हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इनटू एंडोस्पर्म, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी फर्दर कवरिंग द अदर टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट कि मोनोकोट और डाइकोट में कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी। अब पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स, ओके, इट प्रीसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कि हमेशा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए। जब एम्ब्रियो फर्दर स्टेजेस में, जाइगोट से वो एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के वो फर्दर स्टेजेस में जाता है, ग्लोबुलर, हार्ट स्टेज, टॉर्पिडो एंड एक्सेट्रा। तो ये डेवलपमेंट के लिए द एम्ब्रियो रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड दैट न्यूट्रिशन इट गेट फ्रॉम दिस एंडोस्पर्म। तो इसीलिए याद रखना कि एंडोस्पर्म हमेशा क्या है, एम्ब्रियो से पहले ही डेवलप होगा। उसके बाद फिर हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी और फिर जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा, ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड एंड ओवरी क्या बनती है, फ्रूट बनती है। अब इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सीड एंड फ्रूट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में आपको ये पता चलेगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। वन इज न्यूक्लियर एंड द अदर इज सेलुलर। अब इफ यू रिमेम्बर द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड, कि क्या हुआ था, एंडोस्पर्म बना कैसे था। कि जो पोलर न्यूक्लियर है, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर विच वाज टू एन, इट गेट फ्यूज्ड विद द मेल गैमेट विच वाज एन। इनके फ्यूजन से ट्रिप्लॉइड क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से फिर क्या बना था हमारा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और उसके बाद एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होगी दैट इज 3n, और यू कैन से इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इससे बहुत इजी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये होते हैं कि इफ मेज या वीट के क्रोमोसोम नंबर 16 है या 32 है, सो व्हाट इज द प्लॉइडी और व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनसाइड द एम्ब्रियो, इन द एंडोस्पर्म, इन द इंटेगुमेंट्स, इन द न्यूक्लियस। तो यू शुड नो द प्लॉइडी ऑफ द टिश्यूज। आपको टिश्यूज की प्लॉइडी आपको पता होनी चाहिए। तो दो टाइप के एंडोस्पर्म बनते हैं, एक होता है न्यूक्लियर और एक होता है सेलुलर। नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, इट इज, इसमें डिवीजन होगी, प्री न्यूक्लियर डिवीजन। इफ यू रिमेम्बर द मेगास्पोरोजेनेसिस, कि उसमें क्या हुआ था, मेगास्पोरोजेनेसिस में जब डिवीजन हो रहा था, माइटोटिक डिवीजन, वो प्री न्यूक्लियर था। प्री न्यूक्लियर मीन्स देयर इज नो साइटोकाइनेसिस टेकिंग प्लेस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। मतलब न्यूक्लियस डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हो रहा था, देयर इज ओनली जस्ट न्यूक्लियर डिवीजन। तो द सेल विल लुक लाइक समथिंग, कि एक सिंगल सेल और उसमें बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। और देयर इज अनदर सिंशियम, देयर आर टू टर्म, सिंशियम, CTIUM, सिंशियम। So these two terms are there for the condition in which there is a single cell जिसके अंदर जो न्यूक्लियस डिवीजन है फ्री न्यूक्लियर एंड देयर आर मल्टीपल न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, मल्टी न्यूक्लियर और सिंशियम। तो ये जो होती है ये फ्री न्यूक्लियर होगा, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर में अब आप क्या कर लो कि ये जो न्यूक्लियस डिवीजन हुई उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड भी कर दो। तो अब क्या इट लुक्स लाइक कि ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इस टाइप में हमने क्या है, साइटोप्लाज्म डिवीजन भी कर दी, ठीक है। तो ये जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगी तो इट इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर डिवीजन हो रहा है इसमें, साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज नोन एज सेलुलर एंडोस्पर्म। वेयर एज यहाँ पर जो है ओनली न्यूक्लियर डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, तो प्री न्यूक्लियर और मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन, एंड दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, अगर हम बात करें तो जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर that you drink. And cellular endosperm में the white kernel of coconut, white kernel of coconut. So these are example of nuclear endosperm and cellular endosperm. Okay.
So let's see all this in the form of notes. तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो से पहले होगी। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो माइटोटिक डिवीजन होगा, याद रखना। जो सेल है इट इज ट्रिप्लॉइड, और उसमें माइटोसिस होगी तो वो ट्रिप्लॉइड सेल्स ही बनाएगा, 3n वाले सेल्स ही बनाएगा, एंड इट विल फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड, अब जो टिश्यू है उसमें बहुत ज्यादा फूड होता है और न्यूट्रिशन होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, एंड देयर इज नो साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं होती, दैट मीन्स नो साइटोकाइनेसिस। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, मींस कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होगी। सो व्हाइट कैंडल ऑफ कोकोनट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। अब based upon whether the endosperm is persistent or it is completely consumed by the embryo, मतलब कि ये एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है सीड में, या फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के टाइम पे पूरा का पूरा जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो ने कंज्यूम कर लिया है। उस बेसिस पे देयर आर टू टाइप ऑफ सीड्स, वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स एल्बुमिनस सीड्स, जिसमें नॉन एंडो मतलब उसमें पूरा का पूरा जो है एम्ब्रियो ने कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया, नाम से नॉन एंडोस्पर्म, अब उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा है। तो एंडोस्पर्म completely consumed by the developing embryo. Examples you have to remember: pea, groundnut and beans. मतलब उन्होंने क्या है, कंज्यूम करके दे स्टोर इट इन देयर कोटिलेडन्स। पी के कोटिलेडन्स होते हैं, ग्राउंडनट के भी होते हैं, बीन्स के होते हैं, आपने देखे हुए हैं। तो दे स्टोर दैट इन द फॉर्म ऑफ कोटिलेडन्स नाउ। तो इट गेट कंज्यूम बाय द एम्ब्रियो, कंप्लीटली कंज्यूम, कोई परसिस्टेंट या रेमिनेंट नहीं बचा हुआ एंडोस्पर्म का। तो नाउ इट इज कंप्लीटली कंज्यूम। तो एग्जाम्पल्स आर पी, ग्राउंडनट एंड बीन्स। एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म अभी भी परसिस्टेंट है। ओके, तो एंडोस्पर्म में persist in mature seed and used up during seed germination, मतलब अभी वो जर्म जो मेच्योर सीड्स है उसमें है, लेकिन जब सीड जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट मतलब जब उसके शूट्स आएंगे, स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स बनेंगे, तो तब वो जो है एंडोस्पर्म कंज्यूम होगा। तो एग्जाम्पल है कैस्टर एंड कोकोनट, कोकोनट का तो एग्जाम्पल आपको पता ही है। तो यहाँ पे देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम फॉर एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिन। तो सीड पोर्टिंग एंडोस्पर्म, यहाँ पे देखो देयर इज सो मच ऑफ एंडोस्पर्म दैट इज स्टिल देयर इनसाइड द सीड। कैस्टर, मेज, व्हीट, राइस, सनफ्लावर, इन सब के अंदर जो है एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है। मेज में भी आपने देखा होगा ऐसे कलर का होता है, और यहाँ पर आपको एम्ब्रियो दिखेगा, और ये जितना पार्ट होता है दैट इज द एंडोस्पर्म। नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस, दैट मींस द एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड, पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो इज इट इज सीन इन पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट। ठीक है, इन सब में क्या होता है, द एंडोस्पर्म इट गेट stored when it is used by the embryo, it gets stored in the cotyledons, cotyledons है इनमें स्टोर हो जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है cotyledons, राइट। तो cotyledons का भी आपने देखा ploid is diploid whereas endosperms ploid is triploid, embryo is diploid। तो आपको ये प्लॉइड ही याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हायरार्की एग्जाम में पूछी जा सकती है एज अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। नीट में भी पूछी हुई है हायरार्की, इवन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विल आस्क यू इफ यू आर गोइंग टू बी अ टीचर इन फ्यूचर। तो उन ऐसे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है हायरार्की, तो आपको पता होनी चाहिए। सो एम्ब्रियो डेवलपमेंट डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलाइन, ये आपको पता है बिकॉज जो सिन कैन होती है, जो हमने बताया मील में, वो कहाँ पर होते हैं, वो माइक्रोपाइल पे होते हैं, माइक्रोपाइल होती है। तो दैट्स व्हाई द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इस टेक्स प्लेस एट द माइक्रोपाइल। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तब कहाँ होगी, माइक्रोपाइल पे। मोस्ट जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, हमने बात कर ली कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होगी एम्ब्रियो से, क्यों, और यहाँ पर ये लिखा है कि जनरली जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में तभी डेवलप होता है जब थोड़ा सा अमाउंट का, मतलब कम से कम अमाउंट जो है एंडोस्पर्म की बन चुकी है, ताकि वो जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट वो यूज हो सके। तो ये दिस इज द एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये आपको लाइन याद रखनी है। इट कैन कीप फॉर 2 marks with the diagram कि what is the adaptation in angiosperm that provide assured nutrition to embryo. So the adaptation में the endosperm development precedes embryo development, या फिर एंडोस्पर्म थोड़ा पहले बनेगा ही बनेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। तो ये आपको पता होना चाहिए।
एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी मीन्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट को ही हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो और द स्टेजेस इन विच द एम्ब्रियो डेवलप। किस स्टेज में एक के बाद एक जो स्टेज आता है तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। अर्ली स्टेजेस आर सिमिलर टू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। अब आपने ना पहले पढ़ा होगा कि थोड़े डिफरेंसेस जब हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स की बात करते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, तो यू हैव सीन कि मोनोकॉट्स क्या होता है, दे हैव सिंगल कॉटिलेडन, उनके पास जो होता है एक ही कॉटिलेडन होता है, यहाँ पे जबकि टू कॉटिलेडन्स होते हैं। तो यहाँ पर तभी बात कही कि जो स्टार्टिंग की डेवलपमेंट होती है इट इज काइंड ऑफ सिमिलर इन ऑल द प्लांट्स इन मोनोकॉट्स एंड स्टार्टिंग के। बट आफ्टरवर्ड्स क्योंकि उसमें सिंगल कॉटिलेडन है, इसमें डबल कॉटिलेडन होगा, तो वो उसके बाद चेंज हो जाता है। बट पहले तो ये रहता है। तो पहले क्या होगा, आपके पास जाइगोट होगा। ठीक है, तो ये जाइगोट बना हमारा, विच इज ट्वेल्व। अब उसके बाद जाइगोट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, देयर इज प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो आएगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रो एम्ब्रियो, मतलब पहले हमारा एम्ब्रियो बन रहा है विद सस्पेंशन। देन देयर इज अ ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज, तो ग्लोबुलर में there is a formation, a round like structure, globular like structure, and there is a small suspensor. Then this globular stage turn into heart shape. Yes, a heart shape. There is depression in between, यहाँ एक छोटा सा डिप्रेशन है, और there is a suspensor cell. And then this heart shape, ये हार्ट शेप आया। उसके बाद एक और होता है, वो आपके बुक में नहीं है, बट लेट मी टेल यू, देयर इज अ टॉर्पिडो शेप। जब हम डबल कॉटिलेडन्स लगाए यानी टू कॉटिलेडन्स लगाए, तो दिस इज टॉर्पिडो, टॉर्पिडो शेप। एंड नेक्स्ट जो आपका द फाइनल मेच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। मेच्योर एम्ब्रियो जो कि ऐसे जिसमें टू कॉटिलेडन्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है कि जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, इसके बीच में टॉर्पिडो शेप भी आते हैं, एंड देन मेच्योर एम्ब्रियो विद टू कॉटिलेडन्स। देन देयर इज अ plumule that will give rise to shoot, hypocotyle, and then there is a radicle which gives rise to root. तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, सीड का जो स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ही। अभी जो सीड है अभी हम देखेंगे द मेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ सीड इन द नेक्स्ट स्लाइड, की कैसे कहाँ पर क्या डिफरेंस है मेच्योर एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट एंड मेच्योर एम्ब्रियो ऑफ मोनो। सो डाइकॉट, अब डाइकॉट में दो कॉटिलेडन्स होंगे, तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, कॉटिलेडन, मतलब एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है और यहाँ पे आप लगा लो उसके कॉटिलेडन्स है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, और हाइपोकोटाइल मींस नीचे वाला जो एपिकोटाइल पार्ट होगा, दैट गिव राइज टू प्रिम्यूल, whereas the hypocotyle, which is the lower part, it gives rise to radicle, and the plumule will further give rise to the shoot part, and the radicle जो है वो root बनेंगे। तो यहाँ पर द एपिकोटाइल पोर्शन अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, उसमें प्लूम्यूल होगी या फिर स्टेम टिप बनाएगा। हाइपोकोटाइल जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे होता है, इनटू रेडिकल, और वो क्या बनेगा, रेडिकल या फिर रूट कैप। रूट टिप जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं रूट कैप से, जिसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। तो ये याद रखना है कैलिप्ट्रा। So these are the two cotyledons. यहाँ पर plumule है, and then there is a hypocotyle, and then there is a radicle or the embryonic shape. You can draw the diagram that is given in your book as well, or maybe easy diagram है। Now we will see the structure of the mature monocot embryo and how it is different. तो यहाँ पर जैसे टू कॉटिलेडन है, वहां से वन कॉटिलेडन होता है, और ग्रास के कॉटिलेडन को क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। और एक जो होता है जिसको हम कहते हैं एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज द रेमिनेंट ऑफ द सेकेंड कॉटिलेडन। रेमिनेंट ऑफ सेकेंड कॉटिल मतलब इट इज नॉट completely developed, it's just a remnant or the you know some part of the second cotyledon, कुछ पार्ट है second cotyledon का, which is known as epiblast. Again, it also have a embryonal axis, and there is a hypocotyle, epicotyle, colorizer है, collectile, so we will see that. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक कॉटिलेडन होता है जिसको स्क्यूटेलम कहते हैं, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटिलेडन इन केस ऑफ ग्रास फैमिली? तो मोनोकॉट जनरली केस में देखा जाता है ग्रास में होता है। मेज हो गया आपका, पैटी हो गया, वीट हो गया, दीज आर ऑल ग्रास फैमिलीज। स्क्यूटेलम लाइज टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड में स्क्यूटेलम होता है, ठीक है, इस टाइप पे। यहाँ पर कहीं ऐसे स्क्यूटेलम होगा, बुक में स्टेप पे डायग्राम। The lower end of the embryonic axis has radicle and root cap.
अब जो लोअर एंड है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके पास एक रेडिकल या रूट कैप है, विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ। उसके बाहर एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर है विच इज नोन एज पॉलियोराइजा। ठीक है। सेम वे जो एपिकोटाइल पार्ट है और शूट एपेक्स का एंड लीफ प्राइमोर्डिया है, these the plumule part, it is covered by a sheath। इसके ऊपर भी एक शीथ है which is known as cauloprotyle, the protective sheath of the plumule। ये प्रोटेक्ट करती है किसको? शूट एपेक्स को और लीफ प्राइमोर्डिया को। एक चीज यहाँ पर नहीं दी है, दैट इज द एपीब्लास्ट which is given in your book। it is remnant of second cotyledon, second cotyledon का remnant। So that's all for today. We have done the endosperm development, embryo development, monocot embryo, and dicot embryo. In the next video, we will be talking about the fruit development and the ovule into seed development, the structure of a seed, कि कैसे उसके जो seed coat होता है और अंदर जो embryo होता है, तो and different type of seeds. So we'll be talking about that in the next video. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Keep reading and keep learning. Like, share, and subscribe.